हिंद बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड बनाना। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले आप सभी को अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के सामने अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी अभाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। 2 के बाद अभाज्य संख्या अगली होती है 3, इसी प्रकार से 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23। इस तरह से आपकी अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए अभाज्य संख्या जान चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो सबसे पहला आप सभी के सामने अभाज्य गुणनखंड निकालने का सबसे पहला प्रश्न दिया है 156। तो 156 का आप लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर आपको 156 को इस प्रकार से लिखना है। जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। लिखने के बाद से आप सभी को एक लाइन आपको इस तरह से नीचे के लिए बनानी है। ठीक है, और एक लाइन आपको इस तरह से बना लेनी है। उसके बाद देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग भाग लगा करके देखेंगे। इसमें ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड करने की भाग विधि होती है। इसका आपको ट्री मेथड यानी वृक्ष विधि भी आता है, वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सीखिए 156 का अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर 156 दिया है। अब इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमें देखिए, सबसे पहले ये देखना होता है दी गई संख्या कैसी है। अगर उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से पूरी तरह से भाग जाता है तो दीजिए। उससे अगर भाग नहीं जाता है, उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, उससे भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से इसमें भाग चला जाएगा। भाग हमें उसी अभाज्य संख्या से देना है जिससे पूरी तरह से भाग जा रहा हो, यहाँ की शेषफल ना बचे। जैसे यहाँ पर 2 से 156 भाग जाएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 78 बचेगा। 78 में इकाई अंक 8 है, यानी कि 2 से भाग फिर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम फिर से 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बचेगा 1 18, 2 निमा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया है, 39 आ गया है। तो अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है। 3 से भाग जाएगा इसमें। 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ पर देखिए 13 में 3 से भी भाग पूरी तरह से अब नहीं जाएगा। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 3 शेषफल बच रहा है। तो 5 से भी पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। अब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या आपके पास क्या है, 7 है। तो 7 से भाग लगाएंगे तो भी पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। अब 7 से भाग नहीं जा रहा है तो 11 से भाग जाएगा। 11 से लगाएंगे तो भी नहीं भाग जा रहा है पूरी तरह से। 11 एकम 11, 2 शेषफल बच रहा है। भाग हमें उसी अभाज्य संख्या से लगाना है जिससे कि पूरी तरह से दी गई संख्या कटे। तो अभी देखिए 13 जो है 13 से ही विभाजित होगा, यानी कि 13 से ही भाग लगाएंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। भाग लगाना हम बंद कर देते हैं जब हमें नीचे में 1 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे में हमें 1 मिल चुका है तो हम भाग लगाना बंद कर देंगे। यानी कि 156 का जो है आपका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा। तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, ये जो होगा आपका क्या होगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इस तरह से आप किसी भी दिए गए नंबर का अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर यह आपको समझ में नहीं आया है तो एक एग्जाम्पल जो आपका अगला प्रश्न है, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले दिए गए नंबर्स को लिखते हैं। तो 140 को हमने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद से आपको एक लाइन नीचे के लिए ऐसे और एक लाइन इस तरह से खींच लेनी है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, यानी 70 हो गया। अब 70 में 2 से भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो चला जाएगा 2 से भाग। तो 2 से भाग दीजिए। भाग हमें उसी अभाज्य संख्या से देनी है जिससे कि दी गई संख्या जो है पूरी तरह से कट रही हो। तो 2 से देखिए भाग जाएगा, 2 3 6, बचेगा कितना, 1 10, 2 5 10, यानी ये 35 हो गया। 35 में देखिए 2 से भाग पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो 35 से बड़ी 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 2 से भाग तो इसमें पूरी तरह से नहीं जाएगा। तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा। 3 से भी नहीं जाएगा ना 35 में भाग, तो 5 से भाग लगाएंगे। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 है। 5 से भाग लगाएंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 सत्ते 35।
अब देखिए यहाँ पर 7 भी जो है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जो है वह स्वयं से ही कटती है केवल। तो यहाँ पर देखिए 7 जो है अभाज्य संख्या है, तो 7 से ही कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा आपका, क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए नंबर्स का यानी कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, और यहाँ पर दिए गए 2 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।